क्या मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल रहा है? क्या खाड़ी की सियासत अब सिर्फ रियाद से नहीं बल्कि तेहरान से भी तय होगी? मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रभाव एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। तेहरान लंबे वक्त से अपने सहयोगी और सशस्त्र समूहों के नेटवर्क के जरिए इलाके में अपना असर बढ़ाता रहा है। हालिया घटनाक्रम में इस नेटवर्क का फोकस इराक और यमन की तरह ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि सीरिया में ईरान को झटके भी लगे। यमन में हूती, इराक में ईरान समर्थित गुट और दूसरी तरफ होर्मुज से लेकर लाल सागर तक समुद्री रास्तों पर बढ़ता तनाव। यानी तेहरान की ताकत सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसका असर समुद्र, मिसाइल, ड्रोन और क्षेत्रीय नेटवर्क तक फैला हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मिडिल ईस्ट का भूगोल बदलने वाला है? क्या खाड़ी देशों की तकदीर अब अरब के रेगिस्तान से नहीं बल्कि ईरान के पहाड़ों से तय होगी? आज हम खोल रहे हैं मिडिल ईस्ट की उस सीक्रेट फाइल जिसके पन्नों पर लिखा है दुनिया के सबसे खतरनाक शिया नेटवर्क का नया सच। अब तक दुनिया मानती थी कि मिडिल ईस्ट का मतलब है सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट का मतलब है तेल की ताकत और अमेरिका के दोस्त देश। लेकिन 2026 की हकीकत कुछ और है। तेहरान यानी कि ईरान आज मिडिल ईस्ट का नया पावर सेंटर बनकर उभरा है। एक ऐसा पावर सेंटर जिसके एक इशारे पर लाल सागर में जहाजों के रूट बदल जाते हैं, जिसके एक आदेश पर लेबनान से लेकर यमन तक रॉकेट्स के मुंह खुल जाते हैं। दुनिया पूछ रही है कि क्या पूरी खाड़ी अब तेहरान के इशारों पर नाच रही है? जवाब है हाँ, क्योंकि ईरान ने रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक घेराबंदी की नीति अपनाई। उसने पूरे मिडिल ईस्ट के चारों तरफ अपनी ताकत का ऐसा जाल बुना कि बिना ईरान की मर्जी के अब खाड़ी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन इस महाशक्ति के पीछे का असली चेहरा कौन है? अयातुल्ला अली खामेनेई के बाद ईरान की कमान अब मुज्तबा खामेनेई के हाथ में है, जो अब तक पर्दे के पीछे थे, लेकिन अब वो क्षेत्रीय राजनीति के सबसे बड़े और नए निर्णायक खिलाड़ी बनकर उभर गए हैं। मुज्तबा खामेनेई सिर्फ एक नाम नहीं, ये वो है जिसका ईरान की खुफिया एजेंसी IRGC और बासिज मिलिशिया पर सीधा कंट्रोल है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस मानती है कि लेबनान से लेकर सीरिया तक ईरान जो भी चाल चल रहा है उसके पीछे मुज्तबा का ही शातिर दिमाग है। वो ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बनने की रेस में सबसे आगे है और उनका विजन है नो कॉम्प्रोमाइज विद वेस्ट। ईरान की असली ताकत उसकी रेगुलर आर्मी नहीं, उसकी असली ताकत है रिंग ऑफ फायर, यानी उसका शिया नेटवर्क। लेबनान, जहां हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलों का जखीरा है जो सीधे इजराइल को टारगेट करता है। सीरिया, जहां बशर अल असद की सरकार पूरी तरह ईरानी बैकिंग पर टिकी हुई है। इराक, जहां की राजनीति और मिलिशिया ग्रुप्स PMF
का रिमोट कंट्रोल सीधे तेहरान में है। यमन, जहां हूती विद्रोहियों ने लाल सागर को ब्लॉक करके ग्लोबल ट्रेड की कमर तोड़ दी है। इसे कहते हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। मुश्तबा खामनेई के इशारे पर काम करने वाला ये शिया नेटवर्क आज खाड़ी के पारंपरिक सुन्नी शासकों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। ईरान के इस बढ़ते रसूख पर अरब देश चुप नहीं है। रियाद से लेकर अबू धाबी तक खलबली मची है। सऊदी अरब और यूएई अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मुश्तबा खामनेई पूरी तरह कमान संभालते हैं तो ईरान का रुख और ज्यादा आक्रामक होगा। अरब देश एक तरफ ईरान के साथ कूटनीतिक रिश्ते सुधारने का नाटक कर रहे हैं, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे अपनी सेना को अपग्रेड कर रहे हैं। उन्हें डर है कि ईरान का ये शिया उभार उनकी बादशाहत को चुनौती दे सकता है। लेकिन इस पूरे बिसात पर ईरान का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? वो है इजराइल। इजराइल के लिए मुश्तबा खामनेई का उभार एक रेड अलर्ट है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और हिजबुल्लाह हूती का नेटवर्क इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है। तेल अवीव की वॉर कैबिनेट इस बात को जानती है कि मुश्तबा खामनेई के आने का मतलब है इजराइल को मिटाने की कसम को और आक्रामक तरीके से लागू करना। मोसाद और इजरायली डिफेंस फोर्सेस की नजरें अब सीधे तेहरान के इस नए मास्टरमाइंड पर टिकी है। ईरान ये सब अकेले नहीं कर रहा, उसे शय मिल रही है दुनिया की दो सुपर पावर्स से, रूस और चीन। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को ईरानी ड्रोन्स की जरूरत है और चीन को मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा खत्म करना है। मुश्तबा खामनेई के नेतृत्व में ईरान, रूस और चीन का ये ट्रायंगल अमेरिका के वर्चस्व को सीधी चुनौती दे रहा है। बीजिंग से पैसा और मॉस्को से हथियार तेहरान को अजय बना रहे हैं। साफ है, मिडिल ईस्ट अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा।
शक्ति का संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर अब वॉशिंगटन या रियाद की तरफ नहीं बल्कि तेहरान की तरफ झुका हुआ है। मुस्तफा खामनेई के रूप में मिडिल ईस्ट को एक ऐसा खिलाड़ी मिल रहा है जो ना तो अमेरिका से डरता है और ना इजराइल से। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।